देखिए बच्चों, परसेंटेज का पार्ट थर्ड, ये पार्ट 3 है जो कि धुआंधार तरीके से आपको बताया जाएगा विथ बेसिक। तो देखिए बच्चों, जब बनाते हैं तो हमें क्या क्या जरूरत है, हमें जरूरत है कुछ फ्रैक्शन की। जैसे 1/2 को क्या कहते हैं, 1/2 को क्या कहते हैं, तो 50%। तो आपको याद रहना चाहिए कि 50% को 1/2 कहते हैं, और 1/2 का मतलब होता है 50%। लेकिन ये 50% कैसे होता है, जब 1/2 गुणे 100 रहता है तब 50% होता है। लेकिन अब 100 नहीं रहेगा तो क्यों लिख दिए, परसेंटेज में पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है 50%। इसका मतलब होता है बच्चों 50%। ये चीज रिजल्ट आपको फ्रैक्शन में कुछ याद नहीं रखना है, याद हो जाएगा। जैसे 1/3 को क्या कहेंगे कि 100 ले गुना करेंगे तो 33 सही, 1/3%। कुछ जो है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है जिसी से आपका टाइम बच सकता है और कोई दवा नहीं है, उल्टा दोनों तरफ से। उसी तरह 1/4 को बच्चों क्या कहते हैं, 25%। क्या कहते हैं, 25%। कुछ रिजल्ट डेली हम लोग 20, 10, 30 लिखेंगे जो जरूरी है। उसी तरह 1/6 को कहते हैं, 1/6 को कहते हैं, 1/6 को कहते हैं 16 सही 2/3, 16 सही 2/। जो लिख देते हैं इतना पर काम चलाएंगे हम लोग। 1/6 6 है, 6 है, 6 है 16 गुणांक 2/3। और 1/7 को कहते हैं, 1/7 को कहते हैं बच्चों 14, 1/7 14 सही 2/9%। 1/7 को कहते हैं 14 से 2/7%। ये रिजल्ट सब याद रखना, प्रैक्टिस से याद होगा, रोज देखेंगे याद होगा। और क्या कहते हैं, इसके बाद 1/9 को आपको याद रखना है, 1/8, 1/9, 1/8, 1/9 को क्या कहते हैं 100 से गुणा करके भाग देंगे, लेकिन वहां पर टाइम बचाना है तो इसको कहते हैं 12 सही 1/2%। और 1/9 को कहते हैं बच्चों 11 सही 1/9%। ये सब रिजल्ट हम लोग को तैयार चाहिए। और इसके साथ 1/11, 1/15, 1/11, 1/11, 1/15 को क्या कहते हैं, 1/11, 1/15, 1/11 को क्या कहते हैं 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9, 1/11%। ठीक। इसके बाद 1/15, 1/15, 1/15 होता है 6, 2/3%। 1/16, 1/16, 1/16 and 14, 1/16 and 1/14। इसकी जरूरत पड़ेगी, पूछेंगे। और ऐसे हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को बेसिक से, पहला पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, जाइए चैनल पर। अगर नए हैं तो इसके बाद आपको लगेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, इसको अभी छोड़िए, अब स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे टाइप से। टाइप 1 में अभी है हम लोग कि टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन आता है, टाइप 2 में, ताकि किसी भी एग्जाम का परसेंटेज किसी भी लेवल का पूछे तो आपको फिर कहीं पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन लगाना है और सब बन जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। वो फुल कोर्स लेकर के आपको बताया जा रहा है, इसलिए अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। तो 1/16 का मतलब होता है बच्चों 6 to the 1/4 और परसेंट में। और 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/7%। तो इतना आपको जरूरी है, डेली देखते रहना है, देखते रहना है, आ जाएगा। अरे ऐसे तो दिमाग में लगाना है कि 15 100 ले गुणा कर देंगे, 15 छक्का 90, अरे 15 7 105 हो जाएगा, ज़्यादा छक्का 90, 90 बचा तो 10 बचा, 10/15 2/3 होता है। ऐसे सोच लेंगे, देखिए कैसे सोचेंगे, इसको याद नहीं करना है। अब जैसे सोचेंगे कभी जा रहे हैं 1/15 है, गुणे 100 से गुणा किए, ठीक, तो 15 छक्का
90 हो गया तो 10 गो बचा, तो 10 तो 15 से कम है तो 10 बटा 15 लिखेंगे। कट रहा है, कटा देते हैं, 5 दूना 10 पति 15, तो 6 सही 2 बटा 3। ऐसे सोच करके सब सही से गुणा करके सोचना है कितना। सोचते सोचते आपका माइंड डेवलप हो जाएगा, दिमाग में हो जाएगा। जब दिमाग में बैठ जाएगा ना तो उड़ाइएगा हवा में, बस ऐसे कलम नहीं उठाइएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा, बड़ा बड़ा परसेंटेज, इतना का इतना, इतना का इतना, ऐसे करेंगे, आंसर निकलवाएंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस सब पर आधारित, देखिए बच्चों, इसी पर आधारित पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। चलिए बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए। कितना आंसर आता है? 5-10 क्वेश्चन बनवाते हैं इस टाइप में। पहले बेसिक में एकदम छोटे छोटे स्टार्ट करेंगे, इसके बाद लेवल बढ़ाएंगे। 4-5 क्लास इसी तरह चलेगा। इसके बाद होगा कुछ। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन है 150 400 से कितना प्रतिशत कम है। कह रहा है बच्चों 150 150 400 से कितना प्रतिशत कम है। कितना, अगर कितना प्रतिशत नहीं कहता कि 150 400 से कितना कम है, तो कितना कम है कह देते, घटा देते तो हमारा 250 आ जाता। अरे 250 आ जाता तो 250 कह देते कि 250, लेकिन परसेंट में पूछ रहा है तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए रियल लाइफ में जैसे 3% है ना, तो इसका मतलब हुआ 100 पर 3, क्योंकि उसका अर्थ छिपा है प्रतिशत। प्रति माने प्रत्येक, शत माने 100 पर प्रत्येक 100 पर जो हो, तो 100 पर 3%। अगर 500 पर पूछेगा तो 15 हो जाएगा, 1000 पर पूछेगा तो 10 गुना 30 रुपये मिलेगा। तो उसी तरह 400 से 150 कितना कम है? तो कितना कम है बच्चों? कितना कम है? 250। ये 250 कितना पर कम है अभी बताते हैं। बेसिक 250 ये कम हुआ कितना पर? 400 पर। 400 पर 250 है तो 100 पर 4 से भाग दीजिए इसमें। अरे 100 पर कितना होगा? 100 पर जो आता है ना वही परसेंटेज होगा। तो 100 पर निकालने के लिए ये 4 से भाग दे दिए, तो इसको भी 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो 6 चौके 24, 10 बचेगा तो 5 बटा, अरे 4 से भाग देंगे तो 6 चौके 24 240, 6 चौके 24 60। और इसके बाद 60 के बाद हो गया, 60 के बाद क्या होगा बच्चों? 150 50 से 150 400 से कितना पर 150 400 से कितना परसेंट कम है? तो 250। अब बाटा में क्या लिखेंगे? 400, तो 400 पर निकालेंगे तो 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 6 चौके 24, अरे 24, 1 बचा 10, और 4 से भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, बचा कितना? 2 बटा, तो 1/2, 1/2 62 सही 1/2%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कैसे? देखिए अब ये नहीं बनाना है, हम बता रहे हैं आपको, ऐसे नहीं बनाना है। ये तो बेसिक हो गया कि परसेंटेज का मतलब क्या है। आपको बनाना कैसे है, ऐसे नहीं बनाना है। बताए हैं कि जो से रहता है इंग्लिश में ऑफ या दैन रहता है या ऑफ रहता है, से जिसमें लगा हो, का जिससे लगा हो, जिसका जाकर के पहले देखिए ट्री वो नीचे लिखते हैं, तो 400 नीचे लिख देंगे। अब जब अधिक कम पूछे ना तो दोनों का अंतर, जितना अंतर है घटा करके ऊपर लिखते हैं 250 गुणे 100 कर देते हैं। अब 100 से ये कटाना नहीं है, नहीं, बस यही तो टाइम बचाएगा। कैसे टाइम लग गया? आपको इसको फ्रैक्शन बनाना है, तो 0 से 0 कटा, 25 25 अब 5 से कटाएंगे, 8 5 40, 5/8। अभी बताए बच्चों 1/8 को क्या कहते हैं? 1/8 को क्या कहते हैं? 1/8 को अभी याद करवाए कि 1/8 को याद कर लीजिए, 12 सही 1 बटा इतना 1/8 को बतवाए हैं। तो 1/8 को, तो 5/8 को क्या कहेंगे? 5/8 को 5/8, तो 5 से गुणा कर दीजिए, तो 12 5 60,
आप 5 से गुणा करेंगे, 5/2 तो 2 दूनी के 4, ये ज़्यादा है ऊपर वाला, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, तो 2 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 इसमें हो जाएगा 62 सही, 1 बचेगा 1/2। तो इसका मतलब 5/8 का मतलब होता है 62 सही, 1/2%। ये मौखिक आ जाएगा, तो ये धीरे धीरे आएगा घटाने पर, तो 62 सही। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन ये रहा, परसेंटेज का छोटा छोटा टाइप बनाएंगे, इसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, बनाइए। अगला क्वेश्चन है, और पीछे बनवाए हैं सब, जा करके देखिए। टाइप 1 चल रहा है, वही बेसिक जो छोटा छोटा क्वेश्चन होता है जो पूछता है कितना परसेंट है, कितना परसेंट अधिक है। अगला क्वेश्चन है, $240 88 से ये बन गया है। अगला क्वेश्चन जो लगाया है बनाइए। 13 है बच्चों, देखिए 200 कह रहा है क्वेश्चन, 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है। 840 है, 840 840 जो है 260 से 60 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए तो ये कहता है कितना अधिक है, तो अधिक तो बता देते हैं कितना परसेंट, तो से वाला नीचे लिखते हैं 260, ऊपर दोनों का अंतर लिखेंगे। अधिक कम कहेगा ना तो अंतर, खाली कल बताए हैं टाइप में कि सिर्फ पूछना था कि ये कितना परसेंट है, इसको उस पर लिखते। अधिक पूछ रहा है तो कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है, इसी को क्यों लिखते हैं, कल बताए हैं कि ये था नहीं, ये बढ़ करके हुआ था। पैसा था 260, तो 260 मूल्य है, ये बढ़ करके हुआ है, तो कितना ज़्यादा है 260 घटा देंगे। 260 क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे 0, ये हो जाएगा 14 में से 6 गया 8, और 7 में से 580, 580 गुणे 100। अब आपको 100 को नहीं छूना है, यही तो परसेंटेज बनाता है, इस फ्रैक्शन को देखना है। फ्रैक्शन कटाइए, 26 दूना 52 नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, कटाएंगे 29 दूना 58 13। ठीक, तो 1/13 का मान देखिए, 1/13 को क्या लिखा जाता है, तो 1/13 का फ्रैक्शन जो होता है उसका प्रतिशत होता है बच्चों। 1/13 का मान क्या होता है, 1/13 का मान होता है 7 सही, 9/13। सब रिजल्ट आ जाएगा धीरे धीरे, ये आपको प्रैक्टिस करना है। तो 29 है तो 29 से गुणा कीजिए, अरे 29 है तो इसको छोटा कर लेते हैं, 29 13 ज़्यादा है तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, तो इसको लिख सकते हैं 2 सही, 13 दूना 26, 1/, अरे 2 बचेगा, 13 दूना 26, 3 बचेगा बटा 13। अब 2 तो हो गया, 2 प्लस, और इसका मतलब प्लस होता है 2 प्लस 3/13 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, कितना परसेंट। 2 का मतलब 200% होगा, 2 का मतलब 200% में 200%, 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200%, 3/13, 1/13 इतना है तो 3/13, 3 से गुणा करेंगे 70 के, और 3 से गुणा करेंगे 70 के 21, और 3 से गुणा करेंगे तो 29, 27/13। फिर 13 से ज़्यादा है तो इसको इसमें लेंगे, 13 दूना 26, 2 ज़्यादा है तो 23, 1 बचा, 27 से 26 13, माने 23 सही। तो 23 सही ये होता है प्लस 23 सही 1/13, तो 200 कितना हो गया 23 सही 1/13, 223 सही 1/13, 223 सही 1/13। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अरे ये समझेंगे तो फ्रैक्शन से जाएंगे ना तो धीरे धीरे स्पीड आ जाएगा, ऐसे कटाते रह जाइएगा तो दिक्कत होगा। ठीक, तो आपको करना क्या है, फ्रैक्शन में समझना है। 1/13 का इतना होता है तो 3/13, 3/13 कैसे हुआ, 29/13 है तो ऊपर वाला ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, 13 से भाग दिया, 13 दूना 26, 2 सही में आ गया, इंटू 3/13 हो गया। अब 2 इसका मतलब बताए है, पीछे जाकर के बेसिक देखिए, प्लस होता है तो प्लस होता है, 2 का मतलब 200% होगा, 3/13 का मतलब 23 सही, तो 223 सही 1/13%। मौखिक बनाएंगे, लेकिन अभी समझा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, समय आएगा कि मौखिक हम लोग इस सबको निकालेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, अगला क्वेश्चन है प्रतिशत का, बनाइए इसको। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये बनता है ना, कह रहा है 2 संख्या किसी तीसरी संख्या के 40% और
30% और 40% कम है तो पहली दूसरी का कितना परसेंट है? पहले अब का वाला कॉन्सेप्ट बताए तो देखिए, 3 संख्या है तो मान लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। अब कह रहा है ना, देखिए लैंग्वेज समझिए, 2 नंबर्स आर 30% और 40% लेस देन थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली। अगर नहीं दिया है तो क्रम से, मैंने पहला पहला के लिए होगा, दूसरा दूसरा। 2 संख्या तीसरी से कम है, दूगो, तो तीसरी को मान लेंगे 100। तीसरी से कह रहा है और दूगो को कम परसेंट दिया है तो तीसरी को क्या कर लेंगे? 100 मान लेंगे। अगर दूसरी से कहता तो दूसरी को 100 मान लेंगे। तीसरी दिया रहता, तुलना करता तो तीसरी को 100, तीसरी को 100 मान लिए। अब कह रहा है 2 संख्या है तीसरी से, तो 2 संख्या में पहला जो होता है 30% कम है, तो 30% कम है बच्चों, तो 100 का 30% 30 होता है, तो 30 कम करेंगे तो 70 हो जाएगा। 30% कम कहता है तो 70 लिख दो, 30% ज़्यादा कहता है तो 130 लिख देंगे, 100 में 30 जोड़ के। ये दूसरा 40% कम है, देखिए जिसे दिया है ना कि 30% कम है, 40% कम है, ठीक। तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या से तो कम है, ये पहले है तो पहली हो गया, ये दूसरा नंबर पर है तो दूसरी है। तीसरी से कहिए रहा तो तीसरी को 100 मानना है। 30% ज़्यादा, अब ये 40% कम है तो 60 हो जाएगा। अब ज़्यादा रहता तो 160 लिख देते, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए कह रहा है ना कि तीसरी संख्या, तो तीसरी को 100 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिएगा, 100 पर आसान होगा। कुछ भी, पुआ, पूड़ी, जिलेबी मानिएगा ना, तो जिलेबी का 70% हो जाएगा, 30% घटा देंगे तो जिलेबी का 40% घटा, जिलेबी लास्ट में कट जाएगा। कुछ भी मान सकते हैं, ये नहीं कि 100 मानेंगे, 100 पर ईजी होता है। तो 30% कम है तो 70, 100 से 40% कम है तो 60। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको कह रहा है कि पहली दूसरी का, कि दूसरी पहली का, यही समझना है। तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी का, फर्स्ट नंबर इज ए परसेंट ऑफ सेकेंड, जिसके साथ ऑफ लगा हो या का लगा हो। तो पहली संख्या दूसरी का पूछ रहा है, ऑफ सेकेंड, जिसके साथ ऑफ लगा हो, का लगा हो, उसको नीचे लिखते हैं। तो दूसरी से कह रहा है या दूसरी का कह रहा है तो दूसरी नीचे। का कितना परसेंट है? पहली दूसरी का कितना परसेंट? तो पहली लिखेंगे। ज्यादा कम कहता तो घटा करके लिखते, कितना ज्यादा है कितना कम है तो घटा करके लिखते। खाली पूछता है डायरेक्ट कि कितना परसेंट है, बस। ज्यादा कम नहीं कहता है तो डायरेक्ट 70 ऊपर लिख देंगे। जो पूछता है ऊपर, जिससे से का कहता है नीचे, गुणे 100। अब इसका फ्रैक्शन बनाओ, 7/6। 1/6 को क्या कहते हैं बच्चों? 1/6 को क्या कहते हैं? वहीं से उत्तर लिखेंगे हम लोग। 1/6 को क्या कहते हैं? 1/6 को क्या कहते हैं? पीछे बताए हैं 1/6 को क्या कहते हैं, याद करो। 1/6 को कहते हैं 16 सही 2/3%। तो 7/6 को क्या कहेंगे? 7 से गुणा करो, 7/6 को 7 से गुणा करो। 7/6 को लिख सकते हैं ऐसे। अब 7/6 है, ज्यादा है तो इसको लिख सकते हैं, ज्यादा है बच्चों तो इसको लिख सकते हैं। एक ज्यादा है तो पहले तो ज्यादा लिखना नहीं है, तो 1 से भाग जाएगा, 1 सही 1/6। तो 1 का मतलब 100%, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। तो कितना हो गया? 116 सही 2/3%। 116 सही 2/3%। 116 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन इसी पर 4-5 क्वेश्चन बनवाते हैं। देखिए कैसे बनाने को। यहाँ देखिए, अब कोई यहाँ ना ऐसे कर सकता है कि 70 ऊपर है 60 नीचे है, गुणे 100 कर देंगे तो 0 से 0 कट गया, 700/6। ऐसे नहीं करना है, आगे फंस जाएगा। अभी आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है आगे के लिए। अभी बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं जो पुलिस सिपाही के लिए होता है। हमको परसेंटेज में मास्टर बनना है ताकि परसेंटेज का कहीं क्वेश्चन ना छूटे। तो उसके लिए जैसे बता रहे, अगला क्वेश्चन देखिए जो है आपके सामने इसी टाइप का। हाँ, तो कह रहा है कि 2 संख्या तीसरी संख्या से 50 और 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है? तो देखिए बच्चों, 3 संख्या बनाएंगे, फिर उसी तरह 2, 3। तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे। तीसरी से कह रहा है तो तीसरी को 100 मांगो, जिसको से कह रहा है उसको 100 मान लो। 100 मान लिए। अब कह रहा है पहली जो है तीसरी से 50% कम है, तो 100 से 50% कम है तो 50 हो जाएगा। 50% कम है तो 50 हो जाएगा, घटा देंगे। 30% कम है तो 70 हो जाता। और दूसरा कितना कम है? बच्चों क्वेश्चन देखो, दूसरा कितना कम है? दूसरा कम है 60%। तो 60% कम है तो 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब कह रहा है पहला दूसरा का
कितना परसेंट है, यही पूछ रहा है ना। पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है बस। पहली तो पहली ऊपर हो जाएगा, दूसरी का जो का कहता है नीचे कितना परसेंट है, तो इसको फ्रैक्शन में बदलो, फ्रैक्शन में बदलो, तो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4, 5/4। अब ये ज़्यादा है ऊपर वाला तो पहले मिक्स फ्रैक्शन में बदल दो, जब ऊपर वाला ज़्यादा हो तो एक सही एक बार में जाएगा 1/4। एक का मतलब होता है 100। अब मौखिक सोचिएगा, 100 से गुणा मतलब मत कीजिए, फ्रैक्शन को जब बदलिए बस जो कहता है नीचे। अब 100 से गुणा करके वो बेसिक में होता है। अब धीरे धीरे लेवल हटाएंगे, आपको लेवल पर ले जाएंगे। शुरू से जाकर देखिए कैसे बताते थे कटा कटा कर। तो 1/4 5 हो गया, तो इसको फ्रैक्शन में 1 का मतलब 100 और 1/4 का मतलब 25, 1/4 का मतलब 25, 1/4 का मतलब 25, तो कितना हो गया 125%, 125%। ऑप्शन नंबर ऐसे सोचना है 125, ऑप्शन नंबर बी। अब कोई कहेगा ना कि ऐसे भी तो आसान था, 50/40 गुणे 100, 100 अरे 0 से 0 कट गया, 25 चौके, अरे 25 चौके 50/40 है, हाँ तो 25 चौके 25 25 125, 125 आ गया। लेकिन नहीं था, यहाँ आ गया ना, आगे चलकर आपको पता चलेगा। फ्रैक्शन जब देता है सिंपल टेढ़ा जिसे 1/7 का 1/6 का, तो धजिया उड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसी तरह का क्वेश्चन बनाइए 3-4, 2-3 क्वेश्चन बना लीजिएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाइएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह, दो संख्या है, तीसरी संख्या से इतना परसेंट इतना कम है, तो पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है, पहली दूसरी का कितना परसेंट है। 30 और 70 कम है। देखिए पहली एक संख्या है, दूसरी है और तीसरी है, तो 100 मान लेंगे तीसरी को। कितना कम है, पहला कम कितना है बच्चों, दिया है 30%, तो 70 हो जाएगा, और दूसरा 70 कम है तो 30 हो जाएगा। अब कह रहा है पहली दूसरी का कितना परसेंट है, दूसरी का जो का कहता है नीचे, तो 30 नीचे, दूसरी का कह रहा है, अब पहली तो 70 ऊपर। अब इसको कटाएंगे 7/3, 7/3 को क्या लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, ऊपर वाला ज़्यादा है, तो 3 दूना 6, 6 तो 2 आ गया, तो 1/3। ये लिखने आना चाहिए, कैसे लिखते हैं, तो 7 है 3 से भाग देंगे जब ज़्यादा रहता है, 3 दूना 6, एक शेष बचा, तो जो इधर भागफल है ना उसको सही में लिख दो। जो शेष है ऊपर बटा में जिसे भाग दिया हो 3। अब 2 का मतलब होता है 200%, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। 2 का मतलब 200, तो 200 और 33 कितना हो गया, 233, 233 सही 1/3%। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कैसे, 2 का मतलब 200, 1/3 का मतलब बताया है 33 सही 1/3%, बस आंसर। तो ऐसे समझिएगा तब आएगा, ये नहीं कि अब 100 से गुणा करके लगने का टाइम नहीं, वो चीज़ नहीं सीखना है हमको, परसेंटेज में आगे बढ़ना है। अगला संख्या, अगला क्वेश्चन आपके सामने, दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतना इतना कम है, तो पहली दूसरी का कितना परसेंट है। वही सेम टाइप, देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो इसको 100 मान लेंगे। तो पहली संख्या कितना कम है बच्चों, पहली संख्या कितना कम है 20, तो 80 हो जाएगा। और दूसरा कितना कम है, दूसरा कम है 25, तो 75 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, पहली दूसरी का, तो का वाला नीचे 75 नीचे, अब पहली तो 80 ऊपर। अब इसको फ्रैक्शन बनाइए, फ्रैक्शन बनाइए, 16 5 80, क 5 75, 15 5 75, फिर से कटाइए, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो 1/, अब इसको फ्रैक्शन में बदलिए, ऊपर ज़्यादा है तो 1 सही 1/15, 1/15 को क्या बताएं, 1 का मतलब 100 और 1/15 का मतलब, अब 1/15 का मतलब याद कीजिए 100 से गुणा करके, 1/15 का मतलब बताए हैं बच्चों 6 सही 2/3, तो 106, 106 सही 2/3। कैसे, अरे 15 का मतलब होता है 6 सही 2/3, 1 का मतलब होता है 100%, 2 का मतलब 200, 3 का मतलब 300, तो कितना हो गया 106 सही 2/3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन सेम टाइम, इतना टाइप वाइज लेकर आपको बता देंगे ना, एक एक टाइप का टाइप वाइज इतना बता देंगे कि आपको फिर कोई कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, किताब तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, देखिए
कह रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से इतना इतना अधिक है, अब अधिक कह रहा है, अधिक है तो पहली दूसरी का कितना परसेंट है, का खाली पूछ रहा है कितना कितना परसेंट अधिक है, कम पूछता ना तो घटा के ऊपर लिखते। तो तीन संख्या है बच्चों, देखो पहली दूसरी और तीसरी, तो तीसरी संख्या 100 मानते हैं, तीसरी से तुलना किया है, अब पहली कितना अधिक है 30% और 40% अधिक है, तो 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा, 40% अधिक है तीसरी से दूसरी तो 140 हो जाएगा, 40% निकाल के जोड़ देंगे, ये डायरेक्ट लिख देते हैं। अब कह रहा है पहली दूसरी का कितना परसेंट है, पहली दूसरी का, तो का वाला नीचे 140 नीचे, अब पहली 130 ऊपर, कटा देंगे तो कितना हो गया 13/14, 13/14 आंसर हो गया। अब 1/14 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/14 का फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, जा करके देखिए 1/14 का फ्रैक्शन लिखवाए हैं 7 सही, 1/14 का फ्रैक्शन लिखवाए हैं 1/14 7 सही 1/7, 7 सही 1/7। अब 13 ले गुणा है, 13 है तो 13 ले गुणा कर दो, तो 13 91 और 13 ले गुणा करेंगे तो 13/7, फिर 7 ज्यादा है तो इसको 7 दूना 1 ले जाएगा तो 1 आएगा तो 92 सही हो जाएगा। और ये 7 ले भाग देंगे तो 6 बचेगा, 6 सही 7, माने 92 सही 6/7। देखिए समझिए कैसे, तो 92 सही 6/7, ऑप्शन नंबर बी। कैसे हुआ, इसको हम तो सिंपल समझ गए कि इससे जितना अधिक है 130 लिख दिए, 40% ज़्यादा है 140 लिख दिए। जो का कहता है वो नीचे क्वेश्चन में ध्यान से समझिए, नीचे जो पूछता है 130 ऊपर, फिर कटाएंगे, फ्रैक्शन आया 13/14, अब तो कम है तो सही है। अब इसको लिख सकते हैं 13 सही गुणे 1/14, 1/14 का फ्रैक्शन होता है 7 सही 1/7, इसमें 13 से गुणा कीजिए, 13 7 91, इसमें भी 13 से गुणा कीजिए क्योंकि 7 + 1/7 होता है। इसका मतलब बेसिक पहला वीडियो जाकर के देखिए, वहाँ सब बताए हैं, ताकि इस समय अब एग्जाम पेपर में जल्द बनाने के लिए, तो इसमें जब गुणा करेंगे तो दोनों में गुणा होता है, इसीलिए इसमें भी गुणा करेंगे। तो इसमें 13 से 13 7 91, ये 13 7 से ज्यादा है तो एक बार में जाएगा तो 92 हो जाएगा, और 6 गो बचेगा तो 92 सही 6/7%, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का सेम आपके सामने है, बनाइए इसको। अगला क्वेश्चन सेम, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर अगले क्लास में मिलेंगे अगले टाइप के साथ। अगला टाइप कौन होता है और कैसे बनता है परसेंटेज, एक टाइप लाकर पूरा ऐसा पढ़ा देंगे कि परसेंटेज आपको या कोई भी मैथ जितना मैथ होता है नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन है, दो संख्या 60 और 75 अधिक है तो पहली दूसरी का कितना, सेम तीन संख्या है, पहली दूसरी तीसरी, तो तीसरी संख्या 100 है तो पहली जो है अधिक है, कितना अधिक है बच्चों 60%, तो 60% इसका निकाल कर जोड़ देंगे माने 160 हो जाएगा। और दूसरी कितना ज़्यादा है 75, तो 175 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पहली दूसरी का कितना परसेंट है, तो दूसरी नीचे लिखेंगे 175 और पहली ऊपर 160, और फ्रैक्शन में बदलिए, इसको कटाइए 175 और 60 को कटाएंगे तो कितना से कटता है, पहले 5 से कटाते हैं, पत्ती आई 15 और 2 50 25 35, 5 से कटाएंगे, पत्ती आई 15, 10 बचा 5 दूना 10 32/35, अब नहीं कटेगा 7 5, ठीक, तो 32/35 हो गया। अब तो ये तो सही है, अगर कटाएंगे 32/35 तब 32 गुणे 1/35, 1/35 हो गया, 32 सही 1/35। अब 1/35 का तो फ्रैक्शन नहीं है, 1/35 का तो फ्रैक्शन कटाने वाला देख लीजिए, 5 से कटाएंगे, पत्ती आई 15, 3 10 बचा, 5 दूना 10, ठीक, तो यह है पत्ती आई 15 25 50 25 सही है। अब 35 32, तो 1/35 को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में बच्चों, देखिए 100 से गुणा करेंगे, 100 से भाग देंगे, 35 दूना 70, 35 दूना 70, तो 1/35 को लिख सकते हैं, आगे लिखवाएंगे 40 तक जाएंगे, 1/35 को लिख सकते हैं, या नहीं है तो कहीं कहीं तो ये एक सब जैसे 35 है तो 100 से फ्रैक्शन में बदल 35 दूना 70, 35 दूना 70, 2 सही, ठीक। अब बचा कितना 30, 30/35,
30/35। तो इसका होता है 2 सही 30/35। अब 32 से गुणा करेंगे, 32 से गुणा करेंगे तो 32 दूना 64, आप प्लस इसमें 32 से 30 में गुणा करेंगे तो 32 में 30 से करेंगे तो 96, 3 दूना 6 96, 960/35। अब फिर इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, बस उत्तर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन है। तो अब ये देखिए, ये जो कैलकुलेशन है ना, इसको फ्रैक्शन याद रखना पड़ेगा। अब 135 का बताएंगे आगे कि कैसे तोड़ेंगे, उस समय ये और आसान होगा। तो इसको कैसे समझते हैं, अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो इसको कैलकुलेशन देखिए सिंपल कर लीजिए। अभी बताए कि क्या है, अच्छा से समझा देते हैं कि 100 है तीसरी, ये 40-60% ज़्यादा है तो 160, 75 ज़्यादा है 150। कह रहा है पहले तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, दूसरी का, तो 175 नीचे लिखेंगे। आप पहली पूछ रहे थे 160 ऊपर, कटाएंगे 5 से कटाए तो 32 पाँचे 160, 5 से कटाए तो 35 पाँचे 175। अब तो जा नहीं रहा है, तो इसको 32/35 का परसेंटेज क्या होता है, तो 32/35 का परसेंटेज आपको सिंपल 100 से गुणा करना पड़ेगा, या 32 गुणे 1/35 लिख सकते हैं। 1/35 का फ्रैक्शन होता है बच्चों 32, 1/35 का होता है 2 सही 30/35। अब इसमें गुणा करेंगे तो 32 दूना 64 इंटू इसमें गुणा करेंगे तो 960/35। 960 में 35 से भाग देंगे तो 35 दूना 70, 35 दूना 70, 20 हो गया बच्चों। 35 दूना 70 कितना बचा 70, 35 दूना इसमें भाग देंगे तो 35 दूना 70, बचा कितना 26, तो 260 तो 260 35 में 260 के नज़दीक कितना होगा, भाग देंगे तो 35 पाँचे 35 7 से गुणा करेंगे तो 7 पाँचे 35, 7 पाँचे 35, 3 70 के 21 3 24, 245। हाँ 245 7 बार में जाएगा 245। तो बचा कितना 15 बचा तो 27 सही 15/35। तो ये तो कट जाएगा 5 से 15 7 3/7 और 27। तो 64 और 27 जोड़ देंगे तो 7 4 11 7 4 11 6 2 8 1 9 91 सही 3/7%। 91 सही 3। तो फ्रैक्शन से इजी होता है। 91 सही 3/7%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों को बताएं कि जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, फिर ऑफकोर्स आपको बेसिक्स अगर समझना है एक एक चीज़ किसी भी ऑल एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर आकर के पढ़ें और इसके साथ सिलेक्शन लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।